हेलो एवरीवन। आज हम लोग ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन या 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अगर 2 नंबर से क्वेश्चन आता है तो सिर्फ ड्यूटी, डेल्टा या बेस पीरियड इंडिविजुअल रूप से पूछ सकते हैं, और अगर पूरा क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों के बारे में पूछ के इनका जो डेरिवेशन है वो पूछा जाता है। तो ड्यूटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इकाई पानी की सिंचन क्षमता को ड्यूटी कहते हैं। इस बात का मतलब ये है कि हमको कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर दे दिया गया है, तो इस पानी से हम कितने क्षेत्रफल को सींच सकते हैं, ये इसकी ड्यूटी होती है। तो 1 क्यूमेक पानी फसल के पूरे आधार काल में जितने हेक्टेयर भूमि को सींचता है वह पानी की ड्यूटी कहलाती है। इसे डी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसे कृति भी कहते हैं कि 1 क्यूमेक पानी को फसल के पूरे आधार काल में जितने हेक्टेयर भूमि को सींचा जाता है वह पानी की ड्यूटी कहलाती है। नेक्स्ट है डेल्टा। डेल्टा हम अपनी फसलों को निश्चित समयांतराल पर पानी देते रहते हैं, तो निश्चित समयांतराल पर दिया गया पानी की कुल गहराई डेल्टा कहलाती है। तो हम पानी जितना भी देंगे और उसकी जो टोटल गहराई होगी उसे डेल्टा कहेंगे। किसी फसल को निश्चित अंतराल पर दिए गए सभी पानियों की कुल गहराई को डेल्टा कहते हैं। इसे सेंटीमीटर अथवा मीटर में आंका जाता है। इसे डेल्टा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है आधार काल या बेस पीरियड। तो आधार काल किसे कहते हैं? फसल की पहली बुआई के समय जो पानी दिया जाता है और फसल को कटने से पूर्व जो पानी दिया जाता है, यानी कि प्रथम सिंचाई और अंतिम सिंचाई के मध्य जो टाइम होता है, जो टाइम पीरियड होगा, इस ड्यूरेशन को आधार काल या बेस पीरियड कहते हैं। इसे बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बीज बोने के समय प्रथम सिंचाई तथा फसल काटने से पूर्व अंतिम सिंचाई तक की अवधि फसल का आधार काल कहलाती है। इसे दिनों में आंका जाता है तथा बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड में संबंध। माना डी क्या है? हेक्टेयर पर क्यूमेक में ड्यूटी, बी दिनों में बेस पीरियड और डेल्टा खेत पर पानी की कुल गहराई मीटर में। अब इनमें संबंध कैसे है? यदि डी हेक्टेयर के एक खेत में डेल्टा मीटर गहरा पानी भरा जाए तो पानी का कुल आयतन, हमें पता है आयतन क्या होता है, एरिया इनटू हाइट या डेप्थ। तो ये इसका एरिया हो गया और ये पानी की गहराई हो गई, तो हेक्टेयर इंटू मीटर हो गया। डी हेक्टेयर में एरिया है और ये मीटर है। तो 1 हेक्टेयर होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर। अगर हमें हेक्टेयर को मीटर में चेंज करेंगे तो हेक्टेयर हो गया 10⁴ मीटर स्क्वायर, और ये 1 मीटर यहाँ से था, तो ये जो डायमेंशन हो गई इसकी मीटर स्क्वायर और मीटर बन के मीटर क्यूब हो जाएगी। इसलिए ये 10⁴ घन मीटर लिखा हुआ है। तो पानी का कुल आयतन क्या आ गया? टी डेल्टा, ड्यूटी इंटू डेल्टा 10⁴ घन मीटर। ये आ गई पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि खेत के इसी क्षेत्रफल हेतु 1 क्यूमेक पानी फसल के पूरे बेस पीरियड के लिए छोड़ा जाए तो पानी का आयतन
इसमें कहने का मतलब ये है कि हमने 1 क्यूमेक पानी आपको डिसाइड कर दिया कि पानी हमने आपको 1 क्यूमेक देना है, लेकिन वो एरिया सेम ही है। तो 1 क्यूमेक पानी एक बेस पीरियड में कितना आयतन बना देगा। तो हमें अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने लिखा है 1 × 24 × 60 × 60 इंटू बेस पीरियड घन मीटर, ये इतना आएगा। ये कैसे आया ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये यहाँ पे देखें, हमें पता है कि पानी हमारा है 1 क्यूमेक। 1 क्यूमेक क्या होता है? मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में 1 घन मीटर पानी आ जा रहा है। तो हमने इस सेकंड को हमें दिनों में चेंज करना है, क्योंकि हमारा बेस पीरियड डेज़ में होगा। तो सेकंड को हमें डेज़ में जब चेंज करेंगे तो सेकंड को डेज़ में चेंज करने के लिए उसके दिन की संख्या से भाग देते हैं। तो इसलिए जो ऑलरेडी ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये 1 पानी हो गया 1 लीटर मीटर क्यूब। और सेकंड हमें पता है कि दिन में 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। तो सेकंड को हमें डेज़ में चेंज कर लिया है। एक दिन में हम इतना, ये टोटल इतने सेकंड आएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेज़ आ जाएंगे। तो इस प्रकार से पानी का आयतन आ गया 1 × 24 × 60 × 60 इंटू बेस पीरियड, ये घन मीटर में। पानी का आयतन दोनों स्थितियों में समान होगा, क्योंकि हमने दोनों भी पानी का आयतन ही निकाला है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर देंगे। ड्यूटी डेल्टा × 10⁴ इक्वल टू 1 × 24 × 60 × 60 इंटू बेस पीरियड। डी को हमने यहीं रखा और डेल्टा को इस तरफ ले जाएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा। तो डेल्टा नीचे आ गया और 10⁴ भी नीचे आ गई। ये जो तीनों संख्याएं हैं इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 86,400। अब ये 10⁴ है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 ज़ीरो से तो ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे, और लेकिन यहाँ पावर 4 है तो यहाँ पे 8.64 आ जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है। तो ड्यूटी बराबर हो गया 8.64 बेस पीरियड अपॉन डेल्टा। ड्यूटी का हमें डायमेंशन ज़रूर लिखनी चाहिए, हेक्टेयर और क्यूमेक, हेक्टेयर पर क्यूमेक में। और अगर हम डेल्टा निकालना हो तो डेल्टा इधर चला जाएगा और ड्यूटी नीचे आ जाएगी, जैसा कि यहाँ पे है। तो डेल्टा गहराई होती है, इसलिए हमने इसे मीटर में यहाँ पे प्रदर्शित किया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।